दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब सवाल उठाया जा रहा है कि मणिपुर में जो दो महिलाओं के साथ हैवानियत हुई, आखिर उसकी टाइमिंग इसी वक्त क्यों? क्योंकि संसद सत्र शुरू होने वाला था। ऐसे वक्त में ही ये कैसे वीडियो लीक हो गई, कैसे सामने आ गई? सवाल किया जा रहा है कि जब ये घटना 4 मई की थी तो 78 दिन बाद क्यों हुई? और इसी को लेकर अब सवाल उठने भी लगा है कि अगर ऐसा है तो सवाल यह भी है कि जिन साहेब को 2.5 महीने पहले बोल देना चाहिए था, वो ऐसा क्यों हुआ कि इस पूरी घटना के आने के बाद, सामने आने के बाद बोले? उसका एक एक परत आज मैं उधेड़ने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अभी 2 महिलाओं के साथ हैवानियत की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि उनको पहले तो कपड़े के बिना घुमाया गया और उसके बाद उनके साथ हैवानियत की गई, यानी रेप तक किया गया। यह घटना अभी की नहीं है, यह घटना 4 मई की है, यानी 78 दिन पहले की। इस घटना को लेकर शर्मसार हो जाना चाहिए था सरकार को, लेकिन यह नहीं हो रहा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि 78 दिन बाद कैसे ये वीडियो लीक हो गई। सवाल तो कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं भाई कैसे लीक हो गई है, कि कैसे सामने आ गई? यानी संसद सत्र शुरू होने वाला है, उससे एक दिन पहले कैसे लीक हो गई? तो सवाल ये भी है। 2.5 महीने तक जो साहिब चुपचाप बैठे रहे, जबकि बीजेपी की सरकार है मणिपुर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला। कभी कर्नाटक घूमेंगे, कभी मध्य प्रदेश घूमेंगे, कभी चले जाएंगे अमेरिका, कभी किसी दूसरे देश, वहां पैर पैर छुलवाई रस्म का निर्वहन करवाएंगे, या गोदी मीडिया कहेगी कि देखिए उस देश के फलाने देश के राष्ट्रपति ने उनके पैर छू लिए। तमाशा जारी है। और 2.5 महीना है, 78 दिन से ज्यादा हो गए, उस पर बोल नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। वीडियो पर हम सवाल उठाएंगे, खामोशी पर नहीं। लेकिन आज खामोशी पर सवाल उठेगा, ये खामोशी टूट क्यों गई? तो इसका पूरी की पूरी एक एक परत हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे ये वीडियो लीक हुई, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया, विपक्ष ने उठाया। वह जनता तो इस दौर में बोल नहीं पाती, आपने देखा ही है। जनता बोलेगी तो क्या बोलेगी? तो ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया। सवाल जब विपक्ष ने उठाया तो विपक्ष की कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि विपक्ष को दबाने के लिए सबसे कारगर तरीका सीबीआई, आईटी और ईडी के साथ साथ आप दूसरी जो संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करिए, वो किया जाता रहा है। खैर, तो क्या किया गया? विपक्ष करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं हो पा रही। बोलेंगे भी तो बोलने दो, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। इस देश का मीडिया बोलेगा नहीं, वो बोलेगा उतना ही जितना भेजा जाएगा और जितना बताया जाएगा, उससे एक शब्द आगे नहीं। और सरकार पर तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठेगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इसमें बोला नहीं जाएगा। लेकिन ये वीडियो के लीक होने के बाद एक टिप्पणी सामने आई। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी इस वीडियो के सामने आने के बाद। किसी ने शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए चूड़ियां कस दी साहेब की और साहेब की सरपरस्ती में चल रही सरकार की। इन्होंने कहा मणिपुर की घटना पर सीजेआई हुए नाराज, कहा मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर, मणिपुर की का वीडियो परेशान करने वाला। इन्होंने कहा कि सरकार को कार्रवाई के लिए वक्त देंगे, कार्रवाई नहीं हुई तो हम करेंगे। इतनी सख्त टिप्पणी के बाद ये झकझोर गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी बार नहीं है। दरअसल जिस दिन ये वीडियो लीक हुआ, उसके दूसरे ही दिन संसद का सत्र शुरू हुआ। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि संसद के अंदर खड़े होकर, जिस तरह से आपने देखा होगा ना, प्याज के दाम बढ़ते थे तो हमारे देश की वित्त मंत्री कहती थी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज ही नहीं खाती। उल्टे सीधे दाएं बाएं, कोई महिषासुरमर्दनी की कथा सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, छाती पीटा जा रहा है। वही काम करने था, यानी डींगे हाँकनी थी। क्योंकि देखिए, संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, उसके बीच में कुछ घटनाएं घटी। वो घटनाएं ऐसी थी जिसको उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करना था। जैसे एक देश के राष्ट्रपति ने साहिब के पैर छू लिए, यह बताना था कि हमारा देश कितना ऊपर हो रहा। पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। संसद का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। समझ गए कि अब जो डींगे हाँकी जा रही थी वो तब तक हाँक नहीं पाएंगे जब तक इस पर कुछ बोल नहीं देंगे। इसलिए सबने कहा भाई साहब बोल दीजिए। लेकिन क्या बोले? गजब बोले। आपको मालूम है साहिब ने क्या कहा है? साहिब ने कहा है कि वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर। साहिब कहते हैं कि ऐसी घटनाएं उन्हें झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि झकझोर कर क्यों नहीं रखा जाएगा? आप चुप क्यों थे 2.5 महीने से भाई? आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं भाई कि इस पूरी घटना ने, जो मणिपुर में घटना घटी है, उसने देश को शर्मसार कर दिया है। ये किसकी वजह से हुआ? अपनी ताकत का इस्तेमाल विपक्ष की जगह अगर ऐसे गुंडे, लुच्चे, लफंगे, मवालियों पर करते जो मणिपुर में हालात बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम शर्मसार नहीं होना पड़ता। अमेरिका के राजदूत की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश की सरकार को यह सलाह दे कि भाई अगर आपसे नहीं संभलना तो अमेरिका को बताइए, अमेरिका संभालेगा। यह नहीं हो पाता।
लेकिन आपको फर्क थोड़ी ना पड़ रहा था। आपको तो कलबैयां करनी थी, विदेशी दौरे पर जाना था, फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन करना था, पैर छुलवाने थे, तमाशे करने थे, सरकार गिराना, बनाना, उठाना, बिठाना, विधायक तोड़ना, ये चल रहा था। मशरूम अलग से और कपड़े अलग से बदले जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे क्या कहते हैं हाकिम इस पूरी घटना पर? वो बता रहे थे हर देश के, इस देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्य सरकारों से अपील कर रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध पर सख्ती बरतें। उनका कहना है कि किसी भी तरह के ऐसे अपराधों पर लगाम लगाए, नकेल कसे। लेकिन जानते हैं उन्होंने आगे सलाह किसे दी? सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। उनके मुंह से पहला नाम मणिपुर का नहीं आया है। साहेब ने पहली सलाह छत्तीसगढ़ को दी, दूसरी सलाह राजस्थान की सरकार को दी, फिर आकर बोले मणिपुर। कहते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर को की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। किसी ने पूछा छत्तीसगढ़ की, क्या छत्तीसगढ़ की किसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की, संसद ठप हुई? क्या राजस्थान की किसी घटना पर सीजीआई ने आपको यह निर्देश दिया, फटकार लगाई, यह संसद ठप हुई? नहीं, वो तमाशा तो चल ही रहा वहां पर, आप करते ही रहते। मणिपुर की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। जो पहले आपने बोला था ना वो बिल्कुल सही था, शर्मसार कर दिया है। लेकिन शर्म आती कहां है? शर्म आए तब ना, क्योंकि अब इसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ है। जो साहेब के जो मंत्री लोग हैं वो जुट गए इस बात को दिखाने के लिए कि सियासत हो रही है। पहले तो बताया जाने लगा भाई सियासत मत करिए, लेकिन खुद ही सियासत कर रहे हैं। मतलब सोचिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह जाके बयान दिए। मोदी जी के एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो बयान दे रहे थे, वो बता रहे थे कि ये घटना वाकई बहुत संवेदनशील घटना है, झकझोर कर रख देने वाली घटना है, और इस घटना पर किसी भी तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही ये बयान उन्होंने अपना खत्म किया तो उसकी उसी बयान में आगे जोड़ते हैं कि अगर दिखाना है तो हम भी आपको बता सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आंकड़े क्या, केवल एक राज्य के आंकड़े गिरा रहे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, इसलिए आपसे किसी ने आंकड़े मांगे थे क्या? मणिपुर पर आपने ध्यान दिया था क्या? 2.5 महीने से चल रहा था, उस पर ध्यान दिया था क्या? मतलब इनका कहना है कि राजस्थान में हो रहा तो हमारे यहां भी हो सकता है। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने हटाया क्यों था? वो से परेशान हो गई थी, तभी तो आप ही तो कहते थे पार्टी विद डिफरेंस। ये डिफरेंस है आप में और उनमें। अंतर क्या? फिर आपसे भले तो वो थे कि अगर ऐसी घटनाएं हो सकती तो खुलेआम मुंह में माइक डालकर उनसे सवाल कर सकते थे, लेकिन यहां गोदी एंकर कुछ नहीं पूछेंगे। सन्नाटा पसरा हुआ है। चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर जो पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर सवाल पूछते थे ना विपक्ष से, इस पूरे मामले पर कोई नहीं पूछ पा रहा कि ऐसी घटनाएं क्यों घटी, और उस पर साहिब और उनके कारिंदों का अलग से ज्ञान। नमस्कार।